जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस में। आज हम अभी फिर से लेके आए हैं आपके लिए खोरठा का मैराथन क्लास, खोरठा निबंध। तो खोरठा निबंध पार्ट 3 हो गया। पार्ट 1, 2 में आपका कवर कर दिए थे। फूलकर परब, क्या कहता है, सॉरी, भाई बहन के सुख प्यार के प्रतीक परब करम। और अब आप पढ़िएगा खोरठा निबंध का पार्ट 3। इसमें फूलकर परब, सरहुल और तकर प्रासंगिकता। तो अभी ये अब पढ़िएगा। और झारखंड सहायक आचार्य ये के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 CGL के लिए आपका जो है JSSC CGL के लिए भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। ये मैराथन क्लास, ये 7वां मैराथन खोरठा का मैराथन क्लास है। आपका जब तक एग्ज़ाम आ जाएगा तब तक लगभग 15 क्लास पूरा हो चुका होगा। और 15 क्लास में जो है आपको पूरा निचोड़ दिया जा रहा है। आपको जो है ग्रामर पढ़ाया जा रहा है। इसमें ग्रामर हो गया आपका, फिर MCQ करवाया जा रहा है, ठीक है। और एग्ज़ाम दे के आइएगा तब बताइएगा इससे कितना आपको लाभ हुआ इस क्लास से। तो ठीक है, तो ये देखिए, तो ये देखिए मेरा जो है अभी चल रहा है आपका सुपर स्टार प्रैक्टिस। एग्ज़ाम नज़दीक है, इसीलिए इसके लिए 6 to 8 के लिए, और 6 to 8 का पेपर 4, 3 का भी क्लास लेंगे। और 2, 3 का एक दिन एग्ज़ाम होगा आपका। 2, 3 पहले तो 2, 3 तो 3 पेपर में जो है बहुत अच्छा से इसका प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। अब एक दिन के बाद एग्ज़ाम ये ख़त्म होने दीजिए। अभी फोकस आपका खोरठा पेपर 1 पे है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो ये फूलकर परब, सरहुल, फूलकर परब, सरहुल और तकर प्रासंगिकता। तो इसमें क्या कहता है, सभ्यता और संस्कृति। तो इसमें क्या है, एक दृष्टि में देख लीजिए तो सभ्यता और संस्कृति का जो है के बारे में, उसके विकास के बारे में इसमें बताता है। और उसी में जो है सभ्यता संस्कृति के साथ साथ कैसे सरहुल मनाया जाता, हमारा झारखंड की सभ्यता संस्कृति के बारे में इसमें बताया गया है, उसके विकास के बारे में, ठीक है। तो सभ्यता और संस्कृति के विकास से पर्वेक महत्व बहुत भारी रहल है। तो विकासक परिवेशक, विकास का परिवेश महत्व बहुत भारी रहल है। महत्व जो है बहुत भारी महत्व है समाज में सभ्यता संस्कृति के विकास के परिवेश का। मने के जे रंगेक प्राकृतिक साधन, जे रंगेक प्राकृतिक साधन व प्राकृतिक वातावरण व परिवेश जे कोनो क्षेत्रक हेवे है, तकरे अनुरूप सभ्यता और संस्कृति के विकास हेवे है। भारते एक बटे नदी गीला और समुद्रेक कछारे नदी घाटी सभ्यता। पोंगाइल तो दोसर बटे एके समये, पोंगाइल तो दोसर बटे एके समये बोन पहाड़े दूसरे रकमेक सभ्यता पोंगाइल जे अरण्य सभ्यता। यानी कि इसमें बोल रहा है कि भारत एक बटे नदी गिला और समुद्र कछारे। तो एक बटे नदी है, उत्तर दिशा में आपका हिमालय दिशा में हिमालय से निकलने वाली नदी है, प्रायद्वीपीय पठार से भी निकलने वाली नदी है। तो दोसर बाटे जो है आपका समुद्र कछार है, समुद्र का किनारा है। तो ये भारत का जो है वातावरण के बारे में बता रहे हैं, प्राकृतिक वातावरण कैसा है। परिवेश में कोनो क्षेत्र हवे है, तकरे अनुरूप सभ्यता। और जिस प्रकार प्रकृति का परिवेश में, प्राकृतिक वातावरण और परिवेश में
जौन क्षेत्र में जिस तरह होता है उसी के अनुसार जो है वहाँ का सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। तो भारत एक बटे क्या है, नदी है, और दूसरे बटे आपका जो है समुद्र के कछारे है, नदी घाटी सभ्यता। पोंगाइल तो दोसर बटे एक, तो एक बटे क्या हुआ, नदी घाटी सभ्यता। आप सिंधु घाटी का नदी घाटी सभ्यता इसको कहते हैं। तो सिंधु घाटी का सभ्यता एक बटे पोगाइल यानी कि विकास हुआ सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोसर बटे एके समये, और दूसरे तरफ जो एके समय बोन पहाड़े दूसरे रकमेक सभ्यता पोगाइल। तो दूसरे रकम का सभ्यता एक जंगल झाड़ में जो आपका आदिवासी जनजाति सब जो है जीवन यापन कर रहा है, तो वन पहाड़ में रह के गुफा सब में, तो ये हो गया। दूसरे तरफ इस तरह विकास हुआ। तो एक तरफ आपका नदी के किनारे आपका विकास हुआ सभ्यता संस्कृति का, तो दूसरे तरफ वन पहाड़े दूसरे रकम सभ्यता, दूसरा रकम का सभ्यता का विकास हुआ दूसरे तरफ। ठीक है, आगे है आपका एक के समय में हुआ इस तरह। ठीक है, बोने पहाड़े दूसरे रकम सभ्यता पोगाइल जे अरण्य सभ्यता संस्कृति। तो अरण्य सभ्यता संस्कृति कहलकै। तो दूसरे पहाड़े जो है आपका अरण्य किसको, कौन सा संस्कृति सभ्यता को कहा गया, तो बोने पहाड़े जो दूसरे रकमे का सभ्यता हुआ। वन पहाड़ में जो सभ्यता फला फूला, तो उसको जो है दूसरे रकम सभ्यता हुआ। ये सभ्यता को क्या कहा गया, तो अरण्य सभ्यता संस्कृति कहलाया। तो भिन्न सभ्यता संस्कृति गिलाय अपन अपन क्षेत्र के भिन्न अपन क्षेत्र के परिवेशक रंफ और छाप झलक रहा है। तो झलक है, तो क्या होता है, भिन्न अपने जो है विभिन्न प्रकार का जो है अपना संस्कृति सभ्यता जो है संस्कृति गिला अपन क्षेत्र का। तो अपना क्षेत्र का विभिन्न क्षेत्र का भिन्न संस्कृति जो है परिवेश रंफ और छाप वहाँ का जो है जहाँ सभ्यता संस्कृति का विभिन्न क्षेत्र में अलग अलग तरह का जो है अपना छाप छोड़ा संस्कृति सभ्यता ने। तो वहाँ छाप छोड़ा, वही दिखाई देता है, छाप दिखाई देता है, झलक रहा है सभ्यता संस्कृति का। आगे आपका झारखंड जैसन की एकर नाम से पता चल है। तो झारखंड जैसन की एकर नाम से पता चल है ऐसन भूखंड जे बोने पहाड़। तो झारखंड, अब आ गए हम झारखंड में। पहले भारत के मानचित्र में भारत के बारे में जाने। सिंधु घाटी सभ्यता आपका जब वन कछारे हो गया अरण्य सभ्यता, वन पहाड़े हो गया अरण्य सभ्यता। फिर आपने देखा समुद्र को किनारे कछारे। तो अलग अलग जगह पे जैसे आप जाएंगे केरल समुद्र किनारे, तो मछली ही मछली ज़्यादा आपको खाने को मिलेगा। वहीं आप चले जाइए उत्तर भारत, तो जो है पूरा आपका जो है बिना मांस मछली वाला आदमी मिलेगा। तो ये सब जो है अपना क्षेत्र के अनुसार जो है ये सब सभ्यता संस्कृति फला फूला। तो अपने क्षेत्र के अनुसार जिस तरह का फसल होता था वहाँ, तो उसी तरह से वो अपना फसल के रूप में अपना फसल होने के उमंग में जो है अपना पर्व त्यौहार मनाते थे। तो केरल में अलग हो गया और आपका उत्तर भारत में अलग। उसी प्रकार विभिन्न भारत के विभिन्न क्षेत्र में जो है इसी प्रकार कई तरह के सभ्यता और संस्कृति है। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया पूरा भारत के बारे में। इस प्रकार हमारे बीएन औदार जी ने हमें दिखलाने का कोशिश किए सभ्यता संस्कृति को। और फिर उसके बाद हमारा झारखंड पे आ गए। तो झारखंड के बारे में क्या कहते हैं कि जैसन कि एकर नाम से पता चल है, झारखंड यानी जंगल झाड़ का खंड, यानी झाड़ का खंड हो गया आपका झारखंड, जंगल का खंड। तो जैसा नाम से पता चलता है झारखंड, पता चल है ऐसा भूखंड जे बोन पहाड़ झाड़
झंखार से भरल है। तो झारखंड मतलब हो गया वन पहाड़ झाड़ झांखार से भरल है। छिकाइल है तो वन पहाड़ झाड़ झंखार से छिकाइल है ये खंड, तो उसे क्या कहेंगे? झारखंड। ऐसा क्षेत्र जे रंगेक सभ्यता और संस्कृति पोंगाइल और ओकर में पहाड़ी झरना जैसन उन्मुखता है। तो इसमें पोंगाइल संस्कृति जो है बड़ा फूला और उसी ओकरे में पहाड़ी झरना, तो पहाड़ी पर से गिरता हुआ झरना जैसन उन्मुख स्वतंत्र रूप से है हमारे झारखंड में उन्मुखता है। तो बड़का बड़का पाखनेक माने बोहनियार पहाड़ी नाला, तो बड़का बड़का पत्थर के बीच में जो है बहने वाला पहाड़ी नाला भी है। जैसन अनुशासनबद्धता भी है, यानी कि अपना सीमा के अंदर ही अपना सारा कार्य कर रहा है। अनुशासनबद्धता भी है। हमारे झारखंड की प्रकृति में अनुशासनबद्धता भी है, ये बता रहे हैं हमारे लेखक जी। तो आगे है पसारेक गाछ नियर बेडोलपन। तो आगे है परासेक गाछ नियर बेडोलपन बौना है। तो यानी कि परास के गाछ को किस प्रकार बताया है? तो बेडोलपन और बौना बताया है। तो सरग के छुई निहार सरई गाछे का ऊंचाई और सुडोलपन भी, यानी कि सरग को छूने वाला, स्वर्ग को छूने वाला, आकाश को छूने वाला सरई गाछ को क्या बताया? स्वर्ग को छूने वाला सरई का गाछ, और इसे सुडोलपन भी बताया है। स्वर्ग को छूने वाला हमारा सरई का गाछ भी है जो कि आकाश को छूता है। हिया चलनाय टा नाच और बचकनाय टा गीत। तो हिया जो है चलना तो नाच, यहाँ अगर चला तो नाच और बोला तो गीत। तो यहाँ अगर चलने को जो है जो यहाँ चलता है तो उसको वह नाच बन जाता है, और जो बोलता है वह गीत बन जाता है। तो ये झारखंड की विशेषता बता रहे हैं हमारे लेखक साहब। ठीक है, आगे है आपका एहे भावे का एगो मुंडारी गीत देखो। तो ये मुंडारी गीत है खोरठा में। ठीक है, मुंडारी भाषा में दिया गया है, तो इसको पढ़िए। तो इसमें क्या कहता है? सेनते सुसुन कजीगे दुरंग तगी थबिड़ी दुमांग सड़ी। ये मुंडारी भाषा का है। इसे जो है इसका मतलब यहाँ देखिए क्या है? सएक लय हियाँ का परब तिहारे गीत नायदे नाचना डेगनाय आदि संस्कृति इकाई गुलाय उपरे उखरवल गुण टा पावा है। तो ये हो गया। तो मुंडारी भाषा में इसका मतलब तो नहीं है, एक नाचते हुए और गाते हुए ये सब गीत गाते हैं। ठीक है, तो यहाँ यही कह रहा है कि सय लय का हियाँ, तो इसीलिए यहाँ परब त्योहार गीत नैदे नाचना डेगाना आदि संस्कृति के काय गुला ऊपरे उखरवल गुण टा पावे है, यानी कि ऊपर में जो दिया गया है वो सब गुण यहाँ पाया जाता है झारखंड में। करम सोराय टूसू भादो जतरा सेंद्रा आदि लेतायरे सरहुल झारखंड के एगो प्रमुख और बड़का पर्व है। तो सरहुल पर्व कैसा है झारखंड का? तो प्रमुख और बड़का पर्व है झारखंड के लिए। अब टूसू भादो सोहराय करम नियर ही सरहुल पर्व भी है। तो आगे देखिए, सरहुल शब्द दू शब्दक मेल से बनल है। सरय फूल जे बादे सरहुल, तो सरय फूल और सरय फूल जे बादे सरहुल, यानी सरय फूल उसके बादे सरहुल बन गेलै। पहले सरय फूल कहता था, उसके बाद जो है सरहुल बन गया। उसके बाद सरय फूल
कहते कहते बाद में बन गया सरहुल। सराय फूल को ही सरहुल बोलने लगा। मने सराय फूल के परब, यानी कि सरहुल मतलब हो गया आपका सराय फूल के परब, सराय फूल के परब। ठीक है, आगे है आपका बुझल जाए तजे मनिक एकर माने ई नहीं बुझल जाए तजे सरहुल छूछे सरैये फूल के परब लागे। यानी कि यहाँ ये नहीं बुझिएगा कि छूछे सरैये फूल के परब सरहुल लागे। ठीक है, ये नहीं समझिएगा। मने के सरहुल है के 100 फूले परब, और सरहुल अब बन गया धीरे धीरे सभी फूलों का परब। जैसन कि ई परब के आरो दोसर तेसर नाम से टवान मिल है, यानी कि पता चलता है, दोसर तेसर नाम से भी पता चलता है। हाँ, इतना बात आया है कि झारखंड क्षेत्र एक सराय गाछ कचरकूट पावा है। तो यहाँ ये बता रहे हैं क्षेत्र में सराय गाछ जो है कचरकूट पावा है, यानी कि झारखंड क्षेत्र में जो है कचरकूट बहुत घना पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सयक लागिन सराय फूल सब फूल, इसलिए सराय फूल सब फूल लागिन रूढ़ भय गेले, यानी प्रचलित हो गया। ठीक है, सराय फूल सब फूल के खातिर ये प्रचलित हो गया, रूढ़ भय गेले। सरहुल शब्द कटी कटी टटका शब्द बुझा है, यानी सरहुल शब्द जो है कटी कटी टटका शब्द बुझाता है। जे शायद हुआ जे शायद सदान गिला के जनजाति गिला के मेल जोल के बाद बनल है, यानी कि जे शायद ये बता रहे हैं सदान और जनजाति गिला के मेल से। और सदान ये सरहुल जो बना आपका सदान और जनजाति भाषा का मेल से बना। ठीक है, झारखंड भिनु भिनु जनजाति गोठे ई परब के अलग अलग नाम से जानल जाए, और झारखंड के जो है भिन्न भिन्न जनजाति जो है सब ई परब को अलग अलग नाम से जानता है। तो ई परब को कौन कौन नाम से जानता है देखते हैं। जैसे रुपये पड़ते रुपये मुंडारी में एकरा बा पोरब कहल है जाए, तो मुंडारी में बहुत ज़्यादा प्रचलित है आपका सराय फूल और या सरहुल। तो बा पोरब कहा जाता है मुंडारी भाषा में, क्या कहता है बा पोरब। और कहल जाए बा फूल परब, यानी बा मतलब हुआ फूल, अब पोरब मतलब हो गया परब। ठीक है, परब मने कि फूलेक परब, मने नवा फूल पतय के परब, यानी कि नया फूल का पत्ता के परब। खड़िया भाखा एकरा खड़िया भाषा में क्या कहता है, इसका जोड़कर कहल जाए जाड़ मतलब हो गया आपका जड़ बीज गोटा, यानी कि नीचे जड़ का बीज गोटा। एकोर बीज गोटा, एकोर मतलब जाड़ मतलब हो गया आपका बीज गोटा, और एकोर यानी कोर एकोर प्रक्रिया हो गया। बीज गोटा मने के गोटा, बीज मने के उता सूता प्रक्रिया, यानी कि बीज के उता सूता प्रक्रिया। और ई बीज मने के उपाय पतर टा फूल टाइम संभव है, यानी कि बीज बने के उपाय। ठीक है, और ई बीज बने के उपाय पतर टा फूल टाइम संभव है। बीज बनेगा, फूल से ही बीज बनता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया खड़िया भाषा में। जाड़ कोर क्या बोला, जाड़ का मतलब हो गया आपका बीज, और कोर मतलब हो गया प्रक्रिया। बीज का प्रक्रिया बनने की प्रक्रिया ये फूल से ही संभव है। तो आगे है कुड़ुक भाषा। तो आपका जो है खड़िया भाषा हो गया, खड़िया भाषा। मुंडारी भाषा हो गया, मुंडारी भाषा में सरहुल को क्या कहता है बा पोरब। और आपका मुंडारी में हो गया, अब खड़िया भाषा में आपका हो गया जाड़ एकोर। और आपका कुड़ुक भाषा में हो गया खद्दी कहल जाए। कुड़ुक भाषा एक खद्दी कहल जाए। खद्दी माने वो है फूल पतय। खद्दी मतलब क्या हुआ, फूल पत्ता। सै
रकम रमक संथाली सै रकम रमक संथाली भाषा बाहा कहल जाए। और इसीलिए सै रकम यानी कि सै रमक संथाली भाषा में इसी तरह जो है संथाली भाषा में बाहा भी संथाली में क्या कहा जाता है तो बाहा कहा जाता है। संथाली में बाहा हो गया सरहुल पर्व को। और खद्दी कहा जाता है आपका कुड़ुक भाषा में, जाड़ कोर आपका खड़िया भाषा में, और मुंडारी भाषा में आपका हो गया बा पर्व। और आपका तो सादानी और जनजाति भाषा का मिला हुआ रूप आपका सरहुल हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। आगे है आपका ये हो गया खद्दी आपका संथाली भाषा का, ये नहीं कुड़ुक भाषा का हुआ हो गया खद्दी फूल पत्ता, और संथाली में हो गया बाह फैला हुआ संथाल सब। तो एकरो माने फुरचा है कि फूल के परब है के सरहुल। तो बाहा का मतलब भी हो गया फूल का परब है के सरहुल। आगे है आपका सरहुल परब पैत बछर चैत बैसाख महीना गोटे झारखंडे ठोठाय बड़ी हुलास से मानव हथ यानी कि मनवा हथ बड़ी ठोठास से। तो ठोठाई के जो है बड़ी उल्लास से मनाया जाता है आपका चैत बैसाख महीना में आपका सरहुल। तो कब मनाया जाता है तो ये आपका वीवीआई हो जाएगा। सरहुल पर्व चैत बैसाख महीना में मनाया जाता है प्रत्येक साल। ठीक है, बड़ी उल्लास से बड़ी उमंग से मनाया जाता है। झारखंडे पैत गाँवे क बाहिरे एगो छोटे मोटे बोन ठाव पावा है। तो झारखंड के पैत गाँव में प्रत्येक गांव के बाहर में एगो छोटा मोटा वन पाया जाता है जहाँ सरहुल के पूजा होवे है। तो सरहुल के पूजा होवे ई राखा लेखे बोन टाय सरय। तो ई रखने के लिए बोन टा सरय महुआ आरो दोसर तेसर गाद के जोगा के राखल जाहे। तो इसमें की बोल रहा है कि छोटो मोटो जो है वन रहता है गांव के बाहर में पाया जाता है, और वहीं वन में जो है सरय का पूजा होता है, सरहुल फूल का पूजा होता है, सरहुल पूजा होता है। ठीक है, फूलों का पूजा सरहुल होता है। ई राखा लेके बोन, तो वहाँ छोटा मोटा पेड़ तो रहता है। ई रखा लेके बोन टाय सरय महुआ आरो दोसर तेसर गाछ जोगाए के राखल जाए। तो यानी कि सरय के पास में जो है दूसरा पेड़ भी जो है महुआ और दोसर तेसर गाछ भी जोग के रखा जाता है। तैयो ई ठामे यानी दूसरा तेसरा गाछ को जो है आप जोग के रखता है, तैयो उस ठाव में उस जगह पे सरय गाछ बेसी रहे यानी कि तैयो जो है दूसरा पेड़ को ख़त्म करके ये सरय जो है आगे बढ़ जाता है, इसका संख्या ज़्यादा रह जाता है दूसरा गाछ को जोग के रखने के बाद भी। तो सरय ज़्यादा रह जाता है। आगे है आपका ई ठाव के सरना कहल जाए। तो जहाँ जो है बेसी रहता है सरय के, तैयो ई ठाव में सरय के गाछ जो जहाँ बेसी रहता है उसको क्या कहता है, उस जगह को सरना कहा जाता है। और जहाँ आपका सरहुल पूजा होता है कहाँ होता है तो छोटा मोटा वन जहाँ रहता है पाया जाता है गांव के बाहर में, वहाँ सरहुल पूजा होता है। और सरना पूजा कहाँ होता है, सरना पूजा वहाँ होता है जहाँ की सरय का गाछ जो है बेसी रहता है। मुंडारी और हो भखाय एकरा जायरा पवित्र वन खंड बा देसौली पवित्र वन खंड खड़िया भाषा एकरा जाड़ कोर बीज बनेक उता सुता के ठाव यानी कि उता सुता के गांव कहल जाए। यानी कि आपका जो है सरय का गाछ बेसी होने के कारण जो है वहाँ सरना कहा जाता है। और मुंडारी भाषा में इसको जायरा कहा जाता है, जायरा। और पवित्र वन, जायरा मतलब हो गया आपका पवित्र वन खंड। बा देसौली भाषा में पवित्र वन खंड कहा जाता है।
और वहीं आपका खड़िया भाषा में इसको जाड़ कोर एक और कहा जाता है, यानी कि बीज बनने का उता सुता जगह कहा जाता है। बीज बनने का जगह यानी घना है और वहाँ जो है आपका सरय है, तो इस तरह जो है बहुत ज़्यादा पेड़ सब है, तो वहाँ क्या होता है बीज बनने का जगह भी कहा जाता है। गाँव में का पहान सरना ठावे सरहुल पूजा करे है, तो गांव का जो पहान रहता है ना, तो सरना के पूजा सरना ठावे सरहुल पूजा करता है। गांव का पहान जो कि गांव का प्रमुख होता है, मुखिया, तो गांव का पहान कहलाता है, तो वो सरना पूजा करता है। सरना कहाँ कहा गया? सरना ठावे मतलब कि जहाँ सराय का गाछ ज़्यादा है, पेड़ जकर ओइजी सर समाज बाटे ले ओकरा कुछ जमीन जायदाद देल जाहे, जकरा पाइन जमीन कहल जाए, पहनय जमीन कहल जाए, यानी कि जमीन जायदाद देता है सर समाज जो है, सर समाज बाटे ले ओकरा जमीन दिया जाता है पाहुन को, गांव का पाहन को जो है, और कुछ जमीन जायदाद दे देता है जिसको रहता है, तो उसी को पहनय जमीन कहा जाता है। आगे है आपका बसंत ऋतु को पहुँचल थी गाछ वृक्ष गुलाय, नवा नवा पैत पल्हा पोगाय लागे है, सब गाछ की सरय की आम, यानी सब गाछ की सरय की आम जामुन महुआ परास गाछ फूल से लदाए जाहे, यानी कि बसंत ऋतु जैसे ही पहुंचता है तो गाछ वृक्ष में जो है सब में नया नया पत्ता पल्हा जो है फलने फूलने लगता है। तो उसके बाद की गाछ की मतलब सब गाछ की सराय के गाछ में आम गाछ जामुन आम सरय आम जामुन महुआ और परास गाछ में जो है फूल फलने लगता है जैसे बसंत ऋतु आता है। भंवरा और मधुमक्खी गुंजार कर उठत, और भंवरा और जो है मधुमक्खी गुंजार कर उठता है, गूंजने लगता है, मधुर मधुर संगीत अपने गूं कर कर के अपना संगीत सुनाता है। चारों चगुर्दा महम, तो चारों चगुर्दा महम हाय उठे, यानी कि महमाय उठे, यानी गमक उठता है, एकदम महामोद हो जाता है। सुगंध एक अजीब, चारों तरफ अगर फूलों का सुगंध एकदम बहुत महामोद सा सुगंध होने लगता है, तो महमाय उठे। गोटे बोन पतरा हरियरे हरियर देसे लागे, यानी कि पूरा गोटे बन पूरा बन जो है पत्ता से हरिहर और हरियर देश लगता है, पत्ता से हरियर हरियर देश लगने लगता है। झारखंडे आदिम काल से रहवैया लोकेक पतझर देख उदास भेल मन प्रकृति के, यानी कि झारखंड लोग के आदमी सब जो है रहवैया का लोग जो है आदिम काल से पतझड़ देख के उदास भेल मन, यानी कि पतझड़ के समय में उदास मन हो जाता है प्रकृति के नामा रूप देख के, और प्रकृति का नया रूप देख के नाचे लगे है, यानी प्रकृति का रूप को देख के नाचने लगता है, मन हुलास उठता है, उदास मन में जो है खुशी भर जाती है। आगे है आपका प्रकृति के रूप परिवर्तन देख के लोग बुझ जाहत कि एक बछर बीत गेलक और नवा साल पहुँच गेलक, यानी कि प्रकृति को देख के पता कर लेता है लोग सब कि एक साल अब बीत गया और नया जो है साल आ गया। यही चैत महीना में जो है नया साल मनाया जाता है आपका, तो ये नया साल पहुंच गया आ गया। कते कते लोग की संसार जैते पेछू छूट गेला, यानी कि कितना कितना लोग का ये संसार संसार का यात्रा में पीछू जो है छूट गया। गाँव में पाहन सरहुल पर्वेक दिन क्या करता है, वो पुरखा का, यानी कि सरहुल पर्वेक दिन में क्या करता है, वो पुरखा आत्मा के डाक है, तो वो पुरखा यानी कि अपना
यानी कि वो पुरखा आत्मा यानी कि पुश्त को, अपने पुश्तों को डाकता है, यानी कि अपने पूर्वजों को डाकता है। ठीक है, पूर्वजों की आत्मा को बुलाता है, हे हमर, तो क्या कहता है, बोंगा, हे हमर बोंगा, हे हमर पुरखा सब आइज एक बछर आर सिराय गेलक। तो क्या कहता है कि आज जो है, हे पुरखा, हे हमर बोंगा, तो आज जो है एक वर्ष जो है मेरा खत्म हो गया। आज के दिन हम तोहनी से निहोर विनती करही कि हमीन सबे एकजुट है के रही, यानी हम आपसे विनती करते हैं कि हम सब जो है एकजुट होके हम सब रहें। आपसे विनती करते हैं, निहोर बहुत ज़्यादा ही आपको दिल से विनती करते हैं कि हमें आशीर्वाद दीजिए, हम सब एकजुट होके रहें, एकता के साथ रहें। कभी साल भर में कभी कभी झगड़ा हो जाता हो न, तो बोल छी कि हम सबको आशीर्वाद दीजिए, एकता के साथ रहें, आनंद के साथ रहें, मस्त और व्यस्त रहें। गोरू छगरी बढ़त हमीन के फसल में रसून और आदि लेके मोबाइल बंदे। तो गरु डंगरी जो है, छगरी जो है बोल रहा है कि बढ़े, हमारा गरु छगरी बढ़े और फसल में जो है रसून और आदि लेके मोबाइल बंधाए, खूब पानी बरसे, यानी कि बहुत ज़्यादा पानी बंधा के खूब पानी बरसे। जब मेरा लहसुन सब ये सब उपजने लगे, आदि सब लगाएं, तो हमीन के बोन पतरा सब दिन हरियर रहे, हम सब का वन का पत्ता जो है सब दिन हरियर रहे। सैर गाछे खूब फूल फर लागे, और सैर के गाछ में बहुत ज़्यादा फूल फर लगे। तो ये निहोर विनती करता है बोंगा बाबा से, अपना पूर्वजों से, पुरखा से। पूजा के नेग 4 सरहुल पूजा 3 खेड़ी में हवो है, यानी कि पूजा का जो है नेग, पूजा का जो शुभ होता है, शुभ कार्य, तो वो 4 सरहुल 4 पूजा, यानी कि 4 नेग होता है। सरहुल पूजा में 3 खड़ी में बांटा गया है, 3 खंडी में। तो यह है नेग 4 सरहुल पूजा, नेग और 4 जो है उसका शुभ कार्यक्रम जो है सरहुल का 3 खंडी में, 3 भाग में होता है, 3 खंड में। तो एक रूसा है या बांगुरी भी कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा, बांगुरी रूसा करके बोलिएगा। बांगुरी इसको इधर नहीं बोलिएगा, इसको इधर ला दीजिए। तो बांगुरी और रूसा, बांगुरी और रूसा, तो इस तरह याद रखिएगा। पहले में होता है बांगुरी रूसा, दूसरे में होता है आपका सरना पूजा, तो सरना पूजा आपका दूसरे में होता है सरना पूजा, और तीसरे में फूल खोसी होता है। तो 3 भाग में खंड में बांटा गया है, पहले बांगुरी रूसा, सरना पूजा, फूल खोसी। तो इस प्रकार ये आपका जो है पूज देता है। फूल खोसी कब होता है, तो आपका हो गया 3 नंबर में फूल खोसी होता है लास्ट में। आगे है रूसा बांगुरी, बांगुरी रूसा चैत बैसाख महीने गाँवे गोड़ाइत 1 दिन पहले हाँक पायर के सूचना दे कईर दे है कि फलन तिथि के रूसा हतो, यानी कि चैत बैसाख का महीना जब आता है ना, तो गांव का गोड़ाइत 1 दिन जो है पहले ही हाँक पार के, मतलब वो डाक के ज़्यादा जो है ज़ोर से आवाज़ दे के सूचना दे देता है कि फलना तिथि को रूसा पर्व होगा, फलना तिथि को रूसा हो। तो से दिन गाँव के लोग एकदम छुट्टी मानवत, यानी उस दिन जो है पूरा गांव का लोग है छुट्टी मनाना, आनंद मनाना, कोनो किसी में काम खास कर के हार फार करे का, भूमि धरती कोड़े, यानी कि धरती जो है कोड़े का, हार फार नहीं चलाना है, खेती में पानी नहीं पटाना है, जैसा काम एकदम में नहीं करना, पानी पटाना, हार फार, धरती कोड़ना, ये सब कोई काम नहीं करना है। आगे है, यदि कोई केहू न जाने बुझे बा भूल चूक से कोड़े खोदे काम करे है, तो ओकरा दंड कुरंड
लेल जाए, यानी कि उसको जो है दंड पूर्ण लगेगा। अगर जो भूल चूक से अगर कोड़ेगा खांदेगा जिस दिन आपका रूसा बांगुरी होगा तो, ठीक है। फलना तिथि को वो पहले तिथि निर्धारित करता है। तो कौन करता है? गांव का गोड़ाइत करता है तिथि निर्धारित बांगुरी पूजा रूसा पूजा होने के लिए। इसीलिए आज दिने गाँव के लोग अपन अपन घर दूरा चिकनाव हत, यानी कि आज से है गांव का लोग सब अपना अपना घर जो है साफ सुथरा कीजिए, चिकना कीजिए, घर द्वार सब। मर्द बेटा बोन झारे शिकार करे जाहत, और मर्द जो है पति और बेटा सब जो है वन झाड़ में जाके शिकार करके आ जाओ, शिकार जा करे जाहत, मतलब जाके आ जाओ। रूसा के सरहुल पर्वे का तैयारी दिन कहल जाए पारे, यानी कि रूसा पर्व या बंगुरी को पर्व का तैयारी का दिन कहा जाता है, ठीक है। आगे है आपका सरना पूजा। दूसरा नंबर में आपका क्या होगा? सरना। तो रूसा के दोसर दिन गाँव के लोग सरना ठामे, यानी जहाँ सरना का पेड़ होता है तो उसको क्या कहेगा? सरना। तो सरना का जगह उसको बनाया जाता है। पेड़ पौधा के बीच में, जहाँ गांव के बाहर में वन रहता है, वहीं पेड़ पौधे के बीच में बहुत ज़्यादा सा सराय का गाछ रहता है, वहीं सराय का स्थान बनाया जाता है, सरना स्थान। तो हाथ और सरना थाव जोड़ हाथ और सरना गाछ वृक्ष के पूजा करत, और सरना का जो है सराय का पूजा करता है, गाछ वृक्ष का भी पूजा करता है। इसमें 100 दिन कोनो प्राकृतिक संकेत के आधारे, उसी दिन से जो है प्रकृति का किसी संकेत के आधार पर गांव का पाहन बरखा बूंदी और बादल का जो है बूंदा बूंदी हवा बरसात हानि लाभ पर पैदावार के भविष्यवाणी करे है। तो पैदावार जो होता है तो उस पर भविष्यवाणी करता है। वर्षा का बूंदा बूंदी देख के, बादल को देख के। हियाँ एक बात जान लिए दरकार है जे सरना के भिन्न भिन्न जनजातीय समाजे भिन्न भिन्न नाम से जानल जाए। तो सरना को जो है भिन्न भिन्न जनजाति में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। जैसे कि मुंडारी में जाहेर, हो में देसावली, मुंडारी में जाहेर, हो में देसावली, खड़िया में जाड़कोर, और कोनो कोनो गाँव में एके संगे जाहेर, देसावली और सरना तीनों पावल जाए। तो कोनो कोनो गांव में एक के संग में जो है सभी लोग मिला हुआ जहाँ रहता है आपका मुंडा, देसावली और क्या कहता है खड़िया, ये सब रहता है, तो वो एक ही नाम से बुलाता है इसको, जाहेर, देसावली और सरना तीनों पावल जाए। आगे है एकर से ई साबित हेवे है कि डायर पूर्णा पर्याय ऊ गाँव में। तो इसमें क्या होता है कि एक के संगे जाहेर, देसावली जो है सब जो है एक ही जगह रहता है। तो और तीनों पावल जाए, तीनों जात जो है एक ही जगह रहता है। एकर से ई साबित हवे है कि ढेर पूर्णा पर्याय ऊ गाँव, यानी कि ढेर बहुत पुराना जो है ये पर्याय है, इससे बहुत पुराना इसे पर्याय हुआ, यानी कि परिचय हुआ, उदाहरण हुआ, पर्याय हुआ कि ऊ गाँव मुंडा हो खड़िया उराव सवे जनजाति कबीला रहत, यानी कि सब जाति एक के साथ रहता है, ठीक है। उराव, खड़िया, मुंडा, संथाली, तो ये जो है आपका एक के साथ रहता है। संथाली इसमें नहीं दिया गया है। तो मुंडा हो खड़िया उराव जो है सब एक ही साथ कबीला में रहता है। हमर मने एगो नवा परिकल्पना है जे सरना शब्दक जन्म सरनम, तो सरना शब्दक जन्म जो है सरनम से भेल है, यानी कि सरनम से सरना का जो है शब्द जो कैसे हुआ है तो सरनम से हुआ है। क्या करता है कि सभी जात जो है मिल के, अपना जाति सब भी मिल के ये पर्व मनाता है एक साथ एक जगह पे। तो इसीलिए सरनम होता है ना आपका बुद्ध में सरनम गच्छामी, यानी कि सरनम एक साथ जो है रहना है,
एक साथ जाना है, एक साथ रहना है, एक साथ सारा कार्य करना, तो वही सरनम, सरना का शब्द का अभी जो परिकल्पना कर रहे हैं हमारे BN औदार जी कि सरना शब्द का जन्म सरनम से हुआ होगा। जे देखिए आगे दिया है ना, जे बौद्ध धर्मेक बुद्धम शरणम गच्छामि आदि से भेल है। किले की गौतम बुद्धक संबंध सरह गाछ से गांव जिंदगी के रिश्ता है। बौद्ध धर्मेक पहिल संगति जहाँ भेल है तकरा सारनाथ कहल जा है। तो यहाँ बता रहे हैं कि संगति से हुआ है। बौद्ध धर्म का पहला संगति जहाँ हुआ है आपका पहला, तो संगति जहाँ हुआ था वहाँ भेले, उसको क्या कहता है, सारनाथ में हुआ है पहला संगति। तो इसीलिए सारनाथ, इसी से सरना से ही सारनाथ बना है कहल जाए। बुद्ध के मृत्यु सरय बने भेल हवा। तो बुद्ध का मृत्यु जो है सरय का वन में ही हुआ है। ठीक है, आगे है आपका फूलखोसी। तीसरा नंबर में आपका तीसरा दिन आएगा पर्व का, तीसरा दिन सरहुल पर्व का फूलखोसी यानी लास्ट वाला दिन। तीसरा हो गया आपका, तो फूलखोसी होता है पहला दिन में आपका हो गया बांगुरी या रूसा पर्व। ठीक है, रूसा बांगुरी, बांगुरी याद रखिएगा, बांगुरी रूसा। दूसरा दिन में हो गया आपका सरना, और तीसरा दिन में आपका हो गया फूलखोसी। ठीक है, तो इस प्रकार इसको याद रखिएगा। तेसरका दिन पहन एगो नवा सुपे सरय फूल लेके पहनाए संगे घरे बुले है। तो घरे घरे बुले है और किसाने के घरे द्वारे घर और द्वार सरय फूल खोसे दे है। तो क्या होता है कि तेसरका दिन ये है फूलखोसी। तो पहन जो है नवा सूप सरय फूल लेके, नया सूप में सरय का फूल लेके पहनाए संगे पौना के संग जो है पहन लेके पहनाए संगे घरे घरे बुले है। पहनाए के संग जो है पहनाए के यानी कि पहन को जो है सरय का फूल को लेके जो है सूपे में लेके और पहना के जो है घरे घरे बुलता है, और किसाने घरे द्वार पे घरे घरे जाता है और द्वार पे उसका किसान के द्वार पे फूल को खोस देता है। आगे पहन के पैत घरे, पहन का जो है प्रत्येक घरे आदर मर्याद से पटिया ढिसाई के बैठावल जाए, यानी कि खटिया गिरा के जो है आदर से मान मर्याद किया जाता है और आदर से पटिया ढिसा बैठाया जाता है। यानी खटिया छोटा मर्चिया होता है ना, उसको गिरा के उसको बैठाया जाता है। घारे के गेमकाइन पहन के गोड़ थराय राखैल के धोब ही, यानी कि घर का जो है गोमकाइन घरनी जो है पहन का जो है गोड़ अच्छा थाली में रख के धोया जाता है और उसको उबटन लगाया जाता है। गोड़ धोवल पानी के घरे का छाईने फेंक दे हाथ, यानी कि पूरे घर में इसको छान के फेंक देता है उनका पैर धोया हुआ पानी को, और शुभ के अरज कर हाथ, और शुभ तो क्या कहता है उसको उबटन भी लगाया जाता है पान को, उसके घर में छान के पानी देहत और शुभ के अरज करता है, यानी शुभ कार्य होने का अरज करता है, विनती करता है। तो ई रीति से पाहन और सरहुले प्रति लोक जीवन के आस्था के पता लगता है। तो इस रीति रिवाज से जो है पाहन और सरहुल के प्रति जो है जीवन के आस्था का पता लगता है। तो ये हो गया आपका, ये आस्था का पता चलता है ये पर्व से। सरहुल के लोग का जो है सरहुल के प्रति कितना आस्था है। अब देखिए सरहुल के शुरुआत के संभावना। तो सरहुल के शुरुआत के संभावना झारखंड एक मूल बंदिशा लोके का ढाई पूर्ण पर्याय जीविका के मुख्य साधन रहे, और मुख्य साधन रहे बिनेक फल फूल कंद मूल और पशु शिकार। तो इसका मुख्य जीविका का साधन रहता है
ये सरूल के शुरुआत का संभावना जो होता है पहले यहीं से हुआ है। मुख्य जीविका का साधन रहता है फल फूल कंद मूल और पशु का शिकार, सब इस सब से चीज से शुरुआत का संभावना रहता है। हियाँ बोनेक सराय गाछ बेसी पावा है। तो यहाँ का वन जो है झारखंड का वन में सराय का गाछ ज़्यादा पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। यदि हियाँ वन के सराय वन कहल जाए तो कोनो बेजाय नहीं। तो यहाँ के वन को, झारखंड के वन को अगर हम सराय वन कहेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है। सराय गोटा आदिवासी लागिन मुख्य और सुस्वादु आहार रहे, यानी सराय गोटा का आदिवासी के लिए मुख्य आहार जो है सुस्वाद आहार रहे। ठीक है, तो सुस्वाद आहार है। सराय गोटा के जमा कर के सुखाए के खांचा और ढिमनी राखत, यानी कि सराय का जो है सूखा को, सराय को जमा करके गोटा को, सराय का जो बीज होता है बीज को गोटा कहता है, जमा करके सुखा के खांचा में और ढिमनी में रखता है। समय पर जरूरत के मुताबिक निकाल के खीस सीखा हथ। समय पर जो है ज़रूरत के मुताबिक जो है निकलाए के सिखाओ हलत, यानी सिखाता है। समय पर ज़रूरत के मुताबिक जो है करना चाहिए, निकालने के लिए ज़रूरत का काम करना चाहिए, ये सिखाता है। सिजवल सराय गोटा सिझाओ हलत, यहाँ हो जाएगा सिझाओ हथ, यानी कि सिझा के खाता है ज़रूरत के मुताबिक। सिजवल सराय गोटा के चिया महुआ और सरगुज के संगे भूंज के लाटा गोंद बनाए के खा हलते, यानी कि चिया महुआ भी मिलाया जाता है इसमें। एक चिया होता है सराय के गोटा को में जो है चिया और महुआ सरगुज के संग में भूज लेता है और गोंद मिला के बना के खाता है। कटी कटी कंसकूट कटी कटी गरुआ और सोंद गमक वाला सवादी लाठा एखनो काकरो अपन बाठे टाने में समर्थ है। इसका जो है कटी कंसकूट मतलब कसैला स्वाद होता है, और गरुआ और सोंद जैसा मतलब एक सुनहला सोंद गमक होता है वाला स्वाद होता है। लाठा एकरो अपन बाटे टाने में समर्थ है, और ये सब खाने में जो है समर्थ है। आगे है यहाँ एगो आया बात है कि जे स्रोत से भोजन भेटा है, यानी कि ये बात से जे स्रोत से हमको भोजन भेटाता है वो अपने ही पूजा के जुकुर भई जा है। जिस स्रोत से जिसके द्वारा हमें भोजन प्राप्त होता है तो वो अपने आप जो है पूजा के लिए वो पूजनीय हो जाता है। तो जखन आदिवासी व आदिम मानव गिला बसंत ऋतु सराय महुआ आम जामुन के गाछ गिलाय नवा नव गजा देखल हता, गाछ गिला के मंजर से लदाई देखल हता, तो अपने ही ओखनिक मन खुशी के मारे नाच उठल हतने। तो यहाँ बता रहे हैं आदि मानव जो है जब बसंत ऋतु आता होगा तो सराय महुआ आम जामुन का गाछ सबको नया नव जगह देखल हता, नया दिखा, उस टाइम देखा होगा। नया देखने के बाद गाछ सबको जो है गाछ सब में मंजर जो लद जाता है तो वह अपने ओखनी मन जो है देख के खुशी से नाच जाता होगा। तो माने एगो आशा का भरोसा का रंभ पोंगाइल गेल हतने। तो यानी कि एक आशा भरोसा जो है आशा, तो वो जो है पोंगाइल फैल फूल जाता है। ठीक है, जे अबरी फिन हमीन के बेस से भोजन मिले पारे, यानी कि इस बार फिर अबरी जो है इस बार भी अबरी अच्छा तरह से हमको भोजन मिलेगा अच्छे प्रकार से। और कहल उठे हता जोड़ जाड़कोर,
यानी कि हट्टा जोड़ के कहता है खद्दी सरहुल आई गेलक, यानी खद्दी जाड़ कोर, यानी हाथ जोड़ के जो कहता है ना, तो खद्दी सरहुल आई गेलक और हैचक नजरे प्रकृति के इन रूपे परिवर्तन के देखल हता। पैत बछर ऐसने हवत प्रत्येक साल इसी तरह होता है। यह तरह सरहुल मनेक रीति शुरू भय गेल हत। इसी तरह जो है सरहुल का रीति रिवाज जो है शुरू हो गया होगा पाछू कते कते रकम। और बाद में ई लोग विश्वास ई पूर्वक संगे जुड़ गेल हवत, यानी जुड़ गया होगा इस पर्व के साथ साथ जो है बाद में और सब लोग को जो है विश्वास कई तरह का अपना जुड़ गया होगा। हमार विचार से शायद यह टाय सरहुल के प्रारंभ के इतिहास हवे पड़े, तो इसीलिए हमको शायद जो है सरहुल का प्रारंभ का इतिहास हुआ होगा इसी तरह से। तो बाद में जो है अपना रीति रिवाज धीरे धीरे युग बदलते बदलते अलग अलग तरह से बनने लगा और अलग अलग नाम दे दिया गया सरहुल और झारखंड के खेती बाड़ी। आइए जानते हैं इनके बारे में। सरहुल पर्वेक संगे झारखंडे खेती बाड़ी अटूट नाता गोता की ले की यहाँ खेती बाड़ी तो निर्भर करे है मनुष्य के ऊपरे। तो यहाँ का खेती बाड़ी जो है निर्भर करता है मनुष्य के ऊपर में। खेती बाड़ी से जो है मनुष्य का, यहाँ के मनुष्य का नाता जो है अटूट है। झारखंड पठारे दक्षिणी, यानी कि दक्षिण पठार हुआ झारखंड, हिसाय मानसून मोटा मोटी 15 दिन आगुए प्रभावी है जाहे, यानी कि यहाँ जो है दक्षिण का पठार का भाग है हमारा झारखंड, तो यहाँ मानसून जो है मोटा मोटी 15 दिन पहले ही आ जाता है और खेती करे बतर आर मौसम बन जाए और खेती के लिए और मौसम बन जाता है। इधर आगे शैले दक्षिणे हिस्साए मनेक रांची से लयक और दक्षिण और पूरब बाटे सरहुल चैत महीना हवे है। तो यहाँ क्या कर रहा है दक्षिण का हिस्सा में जो है रांची से लेके और दक्षिण और पूरब बाटे, दक्षिण और दक्षिण और पूरब में चैत महीना में सरहुल मनाया जाता है। आपका रांची सब में, रांची में झारखंड का दक्षिण भाग में चैत महीना में मनाया जाता है आपका सरहुल की लेकी सरहुल पूजा का बाधी खेती, सरहुल पूजा के बाद खेती बाड़ी करे की रीति है, यानी सरहुल पूजा होने के बाद ही खेती बाड़ी करने का रीति रिवाज है। तो रांची से लेके जो है आपका दक्षिण हिस्सा में पूरब तक लेके और दक्षिण और पूरब बाटे सरहुल चैत महीना मनाया जाता है। झारखंड का दक्षिण और पूरब हिस्सा में जो है चैत महीना में सरहुल मनाया जाता है। किले की सरहुल पूजा के बाद जो खेती करने का रिवाज है। चैत महीना सरय गाछे मंजर लाइग जाहे, यानी कि चैत महीना में जो है सरय गाछ में मंजर फूल आ जाता है, यानी कि मंजर आ जाता है। तो जो है तो और सरहुल पूजा सरय फूल चढ़वल जाहे। शैले दक्षिणे क्षेत्रे सरहुल के फूल सरहुल कहल जाहे। तो दक्षिण और पूरब हिस्सा में जो है आपका झारखंड के पूरब दक्षिण में चैत महीना में जो है सरय गाछ में मंजर फूल आ जाता है। तो सरय पूजा में, सरहुल फूल पूजा में क्या करता है कि सरय का फूल चढ़ाया जाता है। ये आप याद रखिएगा, सरय का फूल चढ़ाया जाता है। इसीलिए जो है झारखंड का दक्षिण क्षेत्र में इसको क्या कहता है, दक्षिण क्षेत्र में फूल सरहुल। और दोसर बाटे झारखंड क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र, यानी कि झारखंड क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र में 15 दिन पाछू मानसून प्रभावी होता है, यानी 15 दिन बाद आता है मानसून और खेती बाड़ी का बतर कटी देरी से बन है। और खेती बाड़ी का जो है
देरी से बनता है वह खेतीबाड़ी का संजोग। तो शैले सरहुल पूजा बैसाख महीना करल जाहे, और इसीलिए जो है सरहुल का पूजा जो है उत्तर दिशा में, झारखंड का उत्तरी दिशा में क्षेत्र में हिस्सा में 15 दिन बाद यानी कि बैसाख महीना में सरहुल का पूजा किया जाता है। ई बेरा झारखंडे उत्तरी क्षेत्र एक सरहुले का फर सरहुल कहल जाए, और उत्तर दिशा में क्या कहता है, झारखंड के उत्तरी क्षेत्र में फर सरहुल कहा जाता है सरहुल पूजा को, फर सरहुल। अब फूल सरहुल हो गया आपका दक्षिण क्षेत्र और पूर्व क्षेत्र में, और फर सरहुल हो गया उत्तर क्षेत्र में, झारखंड का उत्तर दिशा में। तो आगे है सरहुल पूजा का बांधी खेती बारीक बनार, यानी कि बनार हो गया योजना बनवल जाए। और जैसे सरहुल का पूजा होता है तो उसके बाद ही खेतीबाड़ी का योजना बनाया जाता है। सरहुल के आगू खेते गोठे माइंद खाद ले जाए, तो जो उसके बाद ही खेत के लिए जो है खेत सब के लिए खाद सब जो लेके जाता है। सरना पूजा का रायते गाँवे पाहन धनेक विधनी गोटा के आपन खेते 5 मुठा छीट दे, 5 मुठा छीट दे है, और बाकी बचल धान के घार लाइन के राखे हैं। तकर बाद ही दोसर तेसर किसान धान बुनहत। यानी कि यहाँ क्या कहता है, सरना पूजा के बाद जो है, सरना पूजा के राते में, सॉरी बाद नहीं, सरना पूजा के रात में, जिस दिन सरना पूजा मनाया जाता है उसी रात में जो है गांव का जो पाहन होता है धान का बिहनी यानी कि धान का गोटा यानी बीज ले जाके 5 मुट्ठी जो है खेत में छीट देता है। बाकी जो है धान बचा होता है वो घर ला के रख देता है। उसके बाद ही दूसरा तीसरा किसान, पाहन के बाद दूसरा तीसरा किसान फिर धान को बुनता है। आगे है आपका झारखंड क्षेत्र, धान के खेती दो रकम में, धान का खेती झारखंड में 2 रकम का होता है, बाउग और रोपनी। बाउग होता है एक, दूसरा होता है रोपनी। पैत किसान अपन आधा खेते पैत बछर बाउग करहत, यानी कि आधा साल जो है बाउग का खेती करता है और आधे खेती रोपनी यानी कि आधा साल में रोपनी करता है। बाउग और रोपनी पैत बछर खेत के अदला बदली कैर के करल जाए, और प्रत्येक साल जो है खेत का एक साल इसमें इस खेत में ये खेत 2 खेत है तो एक साल में इसमें बाउग रोपेगा तो इसमें रोपनी रोपेगा यानी धान रोपेगा, और इसमें बाउग हो गया आपका दलहन। और अगर फिर दूसरे साल क्या करेगा, इसमें दलहन रोपेगा और इसमें रोपनी यानी धान रोपेगा। तो धान में क्या होता है ज़्यादा लगता है इसमें, तो इसमें दलहन का पेड़ से एक नाइट्रोजन होता है उसका जड़ में, तो इससे खेत थोड़ा मजबूत होता है और इसका खाद इसमें आता है, तो यहाँ धान का फसल जो है अधिक लगेगा। इस प्रकार से यहाँ रोपा जाता है बदल बदल के। यही कहने का मतलब है आपका बीएन ओहदार जी का। और सरहुल पूजा पेछू बागव धान बागव धान बून देल जाए। भादो महीना ई बागव खेत के जोतय देल जाए, और भादो महीना में खेत को जोत देता है। ई तरी घास पात गैल सड़ जाए और गल सड़ जाता है, घास पात सब बैठ जाए। छूछे धानेक बूदा जकर लागिन पोचल घास पात माइद के काम करे है, तो बच जाता है मरा कुचा घास सब, और जो कि पोचा बन जाता है और ये काम करता है खाद उद का। आधे खेते रोपनी करल जाए और आधा खेत रोपनी किया जाता है। आगे है सरहुल पूजा बाद से झारखंडी किसान अपन खेते गोठे एके बेर काम करहत, खास कर के रोपा डोभा और
निकरौनी के काम तो एके बेर करहत। निकरौनी मतलब हो गया आपका धान से घास साफ करना, एके बेर करता है आपका। आगे है उसरना पूजा के बाद जो एक ही टाइम में काम करता है। आषाढ़ के महीना कोनो तिथि के पाहन फिर रूसा के हाँक पारे है, यानी कि रूसा को फिर से हाँक के बुलाता है। एकरा हरियरी रूसा कहल जा है, यानी कि हरियरी के लिए हाँक पारता है फिर, तो इसीलिए इसको हरियरी रूसा। धान में जो है पानी चाहिए, और हरियरी रूसा के बाद से दुइयो बेरा खेती बाड़ी और घास निकरौनी करे के रीति है, यानी कि रूसा के बाद से ही जो है 2 बेरा खेती बाड़ी करने का और घास निकालने का कार्य करने का रिवाज है। पुराना मान्यता आखिर जे भी हवे पारे, मकिन एकर बगियानी वजह तो ई है कि पाटूत ले बेसी काम धाम जो इग गेल के चलते ऐसन नियम बनौले हता। तो यहाँ वही कह रहा है कि एकर बगियानी वजह यानी खेती बाड़ी का वजह ई होगा, ई है कि पाटूत ले बेसी काम धाम जो हिड़ गेल के चलते ऐसा नियम बनौले होते। तो काम धाम के चलते जो है थक जाता है, इसीलिए ये नियम बनाया होगा। भादो महीना तो किसाने का अनेक काम, यानी कि भादो महीना में तो बहुत सारा काम है, तो एक ही बेर काम करेगा। अब थोड़ा सुस्ता जाओ, इसके पहले बहुत काम किया है। आगे है धान रोपनी घड़ी गाँवे के मूद किसान और पाहन किसान पहिल बान गाड़े है। तो गाँवे के मूद यानी मुख्य किसान जो है, मुख्य होगा मुख्य किसान, और पाहन मुख्य किसान और पाहन किसान जो है पहले बान गाड़ता है, पहिल धान का बान गाड़ता है, उसके पीछू दोसर तेसर किसान धान रोपत तक एकर बन नवी कहल, यानी कि इसको क्या कहता है, बन नवी कहा जाता है इसको। पहले मुख्य किसान धान को रोपता है, उसके बाद जो है दूसरा तीसरा किसान रोपता है। सरहुल और पर्यावरण के बारे में यहाँ बता रहे हैं। ई तो जग जगह का और आया बात है कि जग जगह का यानी जग जगह का मतलब दुनिया का बात है, यानी कि ये बात प्रचलित बात है कि प्रकृति के सब नियम कानून एगो संतुलन बैलेंस के चलते चल है। प्रकृति का सब नियम जो है कानून जो है संतुलन से चलता है। जिंदगी पैत कामे और जीवन में जो है प्रत्येक काम खाए पिए हवा बोहे पानी बरसे आबादी बढ़े घटे गाछ वृक्ष के जन्मे क मोरे क सिराए क रौद जाड़ सब के मध्य एगो अजगैबी संतुलन है। मतलब अजब ही संतुलन है, आश्चर्य का ही संतुलन है। अजगबे संतुलन है। खोटा भाषा का है ये भाषा। अजगबे संतुलन है। अजगबे तो अजगबी संतुलन है। एगो मर्यादा आदर्श स्टैंडर्ड, यानी कि एक मर्यादा आदर्श स्टैंडर्ड बनल है, यानी आदर्श मर्यादा बना है। और जखन ई प्रकृति नियम कानूने अतिक्रमण हवे है तखन असंतुलन के स्थिति आ जाए है। जखनी नियम का उल्लंघन होता है, अतिक्रमण होता है, तब असंतुलन बन जाता है। आज आधुनिकता उड़िया धूपान रौद प्रकृति निजी काम काजे बेसी से बेसी हस्तक्षेप भय रहल है। बेसी से बेसी हस्तक्षेप हो रहा है प्रकृति का। पैत हजारों हजार कल कारखाना खड़ा भइल रहल है, और हमेशा पैत जो है हर जगह हजारों हजार
कल कारखाना खड़ा हो रहा है और ई कल कारखाना गीला से कई दिन हजारों लाखों टन वेस्ट प्रोडक्ट कचरा निकल रहा है। तो इससे जो है हर दिन हजारों लाखों टन का जो है कचरा निकलता है, जो प्रकृति मोसाइल जा रहल है और जिससे प्रकृति जो है मुरझा जा रहा है। आगे है शैले वातावरण कई दिन खराब और दूषित भय रहल है। जे रफ्तार से कल कारखाना बन रहल है, ठीक ओकर से 3 गुना बेसी रफ्तार से प्रकृति के खाइर के सिराय रहल है। खाखइर के सिराय रहल है, यानी प्रकृति जो है सूख खकर के मर रहा है। प्रकृति झाड़ के अंधाधुंध कटाए, वन का जो अंधाधुंध कटाई हो रहा है, वन पहाड़े सुंदर है, सिरैलक से तो सिरैलक मतलब वन पहाड़ जो की सुंदरता तो खत्म हुआ तो होता, इतने न एगो भीषण असंतुलन ई बैलेंस पैदा भय गेलै। यानी सुंदरता तो खत्म हो गया, वन पहाड़ झाड़ झरना वन, तो उसके बाद क्या हुआ, असंतुलन एगो इम्बैलेंस पैदा हो गया है प्रकृति में। प्रकृति संतुलन तभे बनल रहे जब प्रकृति पैत प्राणी दोसर प्राणी के, यानी कि प्रकृति का प्राणी जो है एक दूसरे प्राणी का और पैत क्रिया दोसर क्रिया के पूरक हवे है, यानी कि एक दूसरे को के लिए जो है उसकी ज़रूरत को समझ के ही कार्य किया जाना चाहिए, पूरक होना चाहिए एक दूसरे का। यानी कि हम अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो ये समझना चाहिए कि दूसरे प्राणी को लाभ हो रहा है या नहीं। मकिन ई मनुष्य जन्मावल उपजावल, ई मनुष्य का जन्मावल उपजावल ई वेस्ट प्रोडक्ट कचरा गीला ककरो पूरक बनवे नहीं करे हैं। तो किसी का ये पूरक कचरा तो नहीं बनेगा, किसी का जो है किसी प्राणी का कचरा जो निकलता है कल कारखाना से, किसी का वेस्ट प्रोडक्ट भला नहीं करेगा। गाछ वृक्ष जे एकर पूरक हवे पारे तो उ पैत दिन कटाए रहल है, और गाछ वृक्ष जो प्राणी का जो है पूरक है, हमें जीवन जो दे रहा है गाछ वृक्ष और पहाड़ झरना वन सब, ये सब हमें जो जीवन दे रहा है, तो ये क्या है, कटा रहा है। परिणाम फल की होते, परिणाम फल की होते, यानी इसका जो है फल क्या होगा, परिणाम। तो परमाणु संकट से भी बेसी भीषण संकट पर्यावरण के संकट, यानी परमाणु बम से भी ज़्यादा भीषण संकट होगा, बहुत ज़्यादा पर्यावरण का संकट होगा। इसका परिणाम यही होगा, वन जो कट रहा है। इन्वायरमेंटल क्राइसिस मुँह फाड़ले डंडाइल है, यानी कि इन्वायरमेंटल क्राइसिस जो इन्वायरमेंट का जो है क्राइसिस मुँह फाड़ले डंडाइल है, मुँह फाड़ के है गोटा दुनिया के लीले, यानी पूरा दुनिया को खाने के लिए इन्वायरमेंटल क्राइसिस, इन्वायरमेंटल क्राइम जो है ये दुनिया को खा लेगा, मुंह फाड़ के है। आगे कह रहा है झारखंड एक फूले पर्व, इस सरहुल मर्यादा के पर्व, सीमाबद्धता के पर्व है के सरना जायर जारकोर देसौली आदि उ सीमाबद्धता मर्याद के प्रत्यक्ष चिन्ह है के, यानी प्रत्यक्ष चिन्ह है मर्यादा का, सीमाबद्धता का जो है ये प्रत्यक्ष चिन्ह है। परिणाम है के नाय तो ई गाजार बोने छोटे मोटे राखल सरना जाएर देसौली के खाए राखे की दरकार, यानी कि ई गजार वन में जो है छोटा मोटा सरना पूजा करने का क्या दरकार है, यानी मर्यादा का जो है उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ये प्रत्यक्ष आपने देख लिए प्रमाण को, प्रत्यक्ष प्रमाण को, चिन्ह को, तो हमीन के पुरखा गिला ठीन दूर दृष्टि रहीन,
यानी हम सब का जो पूर्वज जो है दूरदृष्टि वाला रही। सही बात है, अभी हम सब जो जितना घर बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहे हैं, 2-4 आदमी रहना है, लेकिन बिल्डिंग पे बिल्डिंग क्यों बनाना है? बिल्डिंग के बिल्डिंग यही सोच के बनाता है कि मेरा बेटा पोता राज करेगा। कुछ नहीं, आने वाला जो है समय हमारा पोता और दुखी होगा, क्योंकि पर्यावरण का संकट तो बढ़ता जा रहा है। तो इसीलिए रहने के लिए ही घर बनाइए, जहाँ तक हो सके एकदम कम से कम घर का जो है बनाना चाहिए, बिल्डिंग करना चाहिए, आबादी कम बढ़ाना चाहिए, और बहुत आनंद से बगीचा लगाओ। बहुत तरह तरह का पेड़ लगाया जाता है, फल फूल, जिससे कि और आनंद, प्रकृति का आनंद लीजिए, बिल्डिंग में रह के आनंद नहीं। तो ये सब कोई अथी नहीं है। तो आने वाला हम सबका जो है बाल बच्चा कुछ उसके लिए जो है हम सब संकट ही पैदा कर रहे हैं। यानी कि हम सब भी नहीं लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, तो हम संकट ही पैदा कर रहे हैं अपने आने वाले दिन के लिए, आने वाले पूर्वज के लिए। तो हम सब का तो नाम नहीं लेगा, क्योंकि घर पैसा ये सब जो है वो कमा सकता है, लेकिन जो चीज़ हम सब गंवा के जा रहे हैं वो नहीं ला सकता है। इसीलिए कल कारखाना ये सब में जो है नहीं ज़्यादा अथी होना चाहिए, कम से कम यूज करो, कम से कम चीज़ को वेस्ट मत करो। जहाँ तक हो सके सामान का एक दूसरे का जो है पूरक बनाना चाहिए, ताकि उत्पादन अगर हम खरीदेंगे ही नहीं, जागरूक बढ़ाना चाहिए। और जहाँ तक हो उत्पादन को भी वो कल कारखाना से जो जितने चीज़ वो हो रहे हैं, तो ये सब को भी बंद करना चाहिए, सरकार के थ्रू भी कदम उठाना चाहिए। क्योंकि पहले का जो है गंगा में पानी रहता था एकदम कंचन, वही गंगा अभी जो है धीरे धीरे प्रदूषित होता जा रहा है। एकदम पीने जैसा पानी रहता था, वहाँ का पानी जो पी लेता था बीमार आदमी एकदम ठनठना जाता, अच्छा हो जाता था। और इसमें से और एक होना चाहिए कि जब गंगा के किनारे लाश जलाता है ना, तो अलग ही लाश जलाना चाहिए, एकदम पूरा तरह से पानी में उसका सिर उर फेंक देता है। ये सब भी कुछ भी नहीं होना चाहिए पानी में, उसको पूरा तरह से एक अलग ही रखा जाना चाहिए। क्योंकि ये सब हम अपने लिए नहीं, अभी हम ये रीति रिवाज सब कर रहे हैं, जैसे जैसे जीवन बदल रहा है तो अपना अपना रीति ढंग रिवाज ला रहे हैं। तो ये सब भी जान रहा है, लेकिन कि अपना रीति रिवाज वहीं तक सीमित रखना चाहिए जहाँ तक आने वाला दिन में जो है बच्चे को परेशानी नहीं हो, आने वाला पूर्वज को परेशानी नहीं झेलना पड़े। तो ये तो बहुत ही अच्छा है ये कहानी। आगे है आपका, तो हम सब से अच्छा थे हमारे पूर्वज, जखन हमीन के पुरखा गिला बोन झाड़ के काट गाँव बसौले हता। जब काट काट के गांव बसाया, खेत बढ़ौले हता, तो ओखिन नीक भीतर मग जे ई बात बिजली लेखे निश्चय मलैक उठल हत नहीं। यानी कि एक जो है बिजली के तरह जो है मलक उठा होगा उनका दिमाग में, मगज में, कि यदि यह रकम बोन झाड़ कटैते गेल तो एक दिन निश्चय सिराय जेते, और एकर परिणाम फल हमीन के अंश वंश के भोगे पड़ते। देखिए है ना, हम सब का अंश वंश को भोगना पड़ेगा आने वाला दिन में। महल में नहीं, उनको चाहिए सांस से ही जिंदा रहता है, उनको ऑक्सीजन चाहिए, उनको खुशहाली चाहिए, नहीं कि उनको बड़ा बड़ा मोबाइल चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, नहीं। ये सब जो है देखने के लिए है। एक दूसरे से होड़ करो पेड़ लगाने का, एक दूसरे से होड़ करो कि नहीं अपना जीवन भर में हम इतना लगाएंगे एक दूसरा जो है, तो एक दूसरे से अच्छाई जितना आप बढ़ाइएगा उतना आपका जो है अच्छाई बढ़ते जाएगा आपका क्षेत्र में, ठीक है। तो उससे आपको खुशी एक दुगुना मिलेगा। आगे है, वंश के भोगते पड़ते और गाछ काटले टंगा, ये गाछ काट काट के बेच दे रहा है, बहुत सारा रुपया पैसा कमा रहा है, चोरी कर करके वन झाड़ हटा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, काटले टंगा लेके तमतमाइल हाथ गथी करही ढिलाय गेल हवत, और हाथ कंधाय आय
टेकाइल हत। तो आगे है बोन झारे कटाए बेजरूरते के नए हवत हत का परिणाम, यानी बिना जरूरत का भी नहीं काटना चाहिए। परिणाम रूपे सरना देसौली जाएर डराए गेला। इसीलिए जो है जब बेजरूरत का कटने लगा ना, इसका परिणाम हुआ कि सरना देसौली जो ये सब पर्व है और जायर ये सब जो है डराए गए, मतलब ख़त्म होता जा रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, आइज ऐसा बुझा है जैसे सरना खूब ऊंच सड़क के छुइत सरय गाछ हजारों हजार बछर छे खड़ा रह के, यानी कि आज जो है स्वर्ग को छू के, आकाश को छू के हजारों हजार वर्ष से खड़ा रह के जो है ईशोपनिषद के तपेक बोले पवित्र ऋषि साधु लेखा कही रहल है। तो ऋषि साधु जो है लेखा कही रहल है कि ईशावस्यम इदम सर्व यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुजिन्था मागृद कश्चित धनम, यानी कि मागृद कश्चित धनम। ये बता रहे हैं कि मने के इनका मतलब भी बता रहे हैं। देखिए संस्कृत भी हमारे BN औदार जी जानते हैं, कितना सुंदर। हिंदी तो जानते हैं, संस्कृत में भी कितना अच्छा एकदम लिखे हैं। मने के गोटाए दुनिया ब्राह्मण आपन में सब जीव जंतु के संगे प्रकृति मेसाइल हाथ। प्रकृति में सब जीव एक समान हाथ। प्रकृति में सभी जीव जंतु एक समान, सब के आपन महत्तम हनै कोनो जीव केकरो के बोड़ छोट न के, कोनो जीव के दोसर जीवे के जिंदगी क्षेत्रे दखल दिएक अधिकार नै पैत। प्राणी एगो सीमा के भीतरे रह के प्रकृति से लाभ उठवे पारे, नहीं कि सीमा के भीतरे ही प्रकृति का लाभ उठाने पाएगा। आज पर्यावरण संकट इन्वायरमेंटल क्राइसिस से उबरे लागिन सरकारी काजे गाछ वृक्ष लगवे का दरकार नै। यदि धरती एकरा रोपियो देल जाए तो बाँचताक नै। गाछ वृक्ष के बचवे लागिन दरकार है लोग के पर्यावरण के शिक्षा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन दिए का। और ई पर्यावरण के शिक्षा बंद कोठरी में बैठ के कोनो किताबे का पोका नहीं दिए पड़तक। पर्यावरण शिक्षा के शिक्षक है के ई सरना देसौली जाड़कोर और जायर जैसन संस्था गिला एखन तो आया दरकार है ई संस्था गिला के फिर से जगावे का। तो ये सब संस्था गिला जो है संस्था, इस सब को फिर जगाइए इससे, और शिक्षा दीजिए। इन्वायरमेंटल शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ाइए। आगे है एगो चीन देशे नारा। चीन का नारा है इफ़ यू प्लांट फॉर 1 ईयर, यानी कि एक प्लांट लगाएंगे तो 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए प्लांट राइस। तो 1 साल के लिए अगर आप प्लान बना रहे हैं, इफ़ यू प्लान, अगर 1 साल के लिए प्लान बना रहे हैं योजना, तो आप धान का पेड़ लगाइए। इफ़ यू प्लान फॉर 10 ईयर, अगर आप प्लान बना रहे हैं 10 साल के लिए तो प्लांट ट्री लगाइए, मतलब कि पौधा लगाइए, 10 साल के लिए पौधा लगाइए। बट लेकिन इफ़ यू प्लान फॉर 100 ईयर, अगर आप 100 साल के लिए योजना बना रहे हैं तो एजुकेशन द पीपुल, और पीपुल को एजुकेशन दीजिए। अगर अच्छे से 100 हजार साल अगर अच्छा से आपका वंश सब भी अगर बढ़ना चाहते हैं तो सबको शिक्षित करके जो है आगे बढ़ाइए। शिक्षित इंसान जो है सब कुछ समझ सकता है, तो एजुकेशन कीजिए जनता को। आगे है मने यदि तोहें 1 बछर के प्लान बनाव है, धान फसल रोपा यदि तोहें
10 बच्चर तो धान फसल रोपा यदि तो 10 बच्चर के प्लान बनावा है तो गाछ वृक्ष लगावा और यदि तो 100 बच्चर के प्लान बनाए है तो लोके के शिक्षा गाछे वृक्ष के महत्व का बतावा। तो लोग को जो है गाछ वृक्ष शिक्षा दीजिए गाछ वृक्ष का महत्व बता के। तो ये हो गया आपका फूल कर परब सरहुल तकर प्रासंगिकता आपका ख़त्म हो गया पूरा। तो इसीलिए ये सब जो है वही है, वो सब कोई अथी नहीं है। ये आपका हो गया यहाँ तक। तो धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और कड़ा मेहनत करके ये एग्ज़ाम निकालिए। कैसा जाएगा एग्ज़ाम आप हमको फीडबैक पक्का दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके